Jai Hind student, we'll continue with our tenses. What we did was present simple tense, then present progressive tense, then present perfect tense. And now what we are going to start with is present perfect progressive tense. Now let's take the definition of this present perfect progressive tense. The present perfect progressive tense is a verb tense which is used to show that an action started in past and has continued up to the present moment. The present progressive usually emphasizes duration or the amount of time that an action has been taking place. So here we'll understand a bit on this definition is कि present perfect tense हमें क्या बताता है. The present perfect tense हमें ये बताता है कि action start हुई है in past. Action started in past and has continued up to the present moment. Present moment मतलब जब मैं बात कर रही हूँ तब तक वो एक्शन चल रही थी. द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूजुअली एम्फसाइजेज ड्यूरेशन. एम्फसाइजेज मीन्स वो भार दे के, यानी कि हमें ज़्यादा वजन दे के इस चीज़ के बारे में हमें समझाता है. क्या? तो दैट इज ड्यूरेशन और द अमाउंट ऑफ टाइम. ड्यूरेशन या फिर हमें कितना टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम, कितना या अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्शन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस. कितनी देर तक, कब से लेके कब तक. दैट इज व्हाट इज बीन अंडरस्टैंड हियर विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. अभी हमने जैसे सारे दूसरे फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के हमने फॉर्म्स किए हैं, वैसे ही हम इनके भी 4 फॉर्म आज पढ़ने वाले हैं. लेकिन फिर से मैं एक बार और डेफिनेशन रीड करना चाहूँगी. सो इफ़ देर आर एनी डाउट्स तो क्लियर हो जाए. द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज़ अ वर्ब. वो इस तरह की एक्शन वर्ब है, वर्ब टेंस है कि विच इज़ यूज टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट. द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूजुअली एम्फसाइजेस ड्यूरेशन or the amount of time that an action has been taking place. ठीक है? I'll rub this now. अब इसके हमारे पास कितने फॉर्म्स हैं? 4 फॉर्म हैं. अभी हम लोग, मैं आपको हमेशा ही क्लास में बताती रहती हूँ कि हमें ये फॉर्म्स क्यों हेल्पफुल है. क्योंकि अगर हमें फॉर्म्स याद है, यानी कि सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है, अगर वो हम याद रखते हैं तो वी कैन ईजिली मेक आउट कि वो सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है या परफेक्ट प्रोग्रेसिव है. सो दीज फॉर्म्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड भी और याद करने, मेमोराइज करने भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें याद रहे कि एक सेंटेंस में अगर वो वर्ड आगे आता है सब्जेक्ट के और फिर वो पीछे आता है सब्जेक्ट के, तो वो कौन सा फॉर्मेशन बन जाता है, टेंस में कौन सा फॉर्मेशन वो बन जाता है. तो उसी के हेल्प से आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर पाओगे और उसका कौन सा टेंस है आप इजीली बता पाओगे. अभी फर्स्ट फॉर्म जो है, we'll do this. The present progressive tense has the form have है या तो फिर has है प्लस
प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी क्या होगा, वर्ब है और वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना है। क्या करना है, वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब अगर वर्ब इज रीड तो प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको बनाने के लिए उसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा आईएनजी। रीड रीडिंग, लिसन लिसनिंग, करेक्ट। फिर डू का डूइंग, यानी कि ये अगर प्रेजेंट है तो उसके साथ हमें ये ये वर्ब है तो वर्ब के साथ हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड करना पड़ेगा, जिसके साथ पीछे में हमें आईएनजी ऐड करना पड़ेगा। तो ये था अपना फर्स्ट फॉर्म। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हैज़ द फॉर्म हैज़ तो होगा ही, उसके साथ नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल माने जो भी वर्ब हमारे पास है उसके आईएनजी फॉर्म को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, अभी पहला एग्जाम्पल, द फार्मर्स have been plowing, P-L-O-U-G-H-I-N-G, plowing their field since morning। पहला फॉर्म हैज़ या हैव के साथ हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लाव, प्लाउइंग, करेक्ट। और ये बीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे बताते नहीं है लेकिन ये बीन आ जाता है जब ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस आ जाता है, तब ये BEEN बीन आ जाता है बीच में। द फार्मर्स हैव बीन प्लाउइंग देयर फील्ड सिंस मॉर्निंग। मैंने कहा था ड्यूरेशन बताते हैं, डेफिनेशन में अभी हम लोग ने सीखा ड्यूरेशन, अमाउंट ऑफ टाइम हमें बताते हैं। तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग सेंटेंस में आ गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रेन हैव बीन playing for the last 2 hours। क्या था, the children have been playing for the last 2 hours। राइट, अपने पास हैव है, वर्ब विद आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और कब से, तो लास्ट 2 आवर्स। परफेक्ट। तो अभी हम करेंगे सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में है, द नेगेटिव सेंटेंसेस, द नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग NOT not after
हैव या हैज़, हैव या फिर हैज़ के बाद हमें नॉट लगाना है एंड बिफोर बीन, राइट। फिर से द नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर हैज़ एंड हैव एंड बिफोर बीन। अब ये बीन आएगा, उसके पहले नॉट लगाना है और हैज़ और हैव के बाद हमें नॉट लगाना है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्म कैसे बनता है। ओके, तो एग्जाम्पल इज he has not been doing his work। परफेक्ट। ये आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है अगर एग्ज़ाम में, अगर आपको बोलते हैं कि ये कौन से टेंस फॉर्म है, तो अगर आपको ये सेकंड फॉर्म अगर इसका याद होगा तो यू कैन ईजिली मेक आउट। पहली चीज़ जो हम सेंटेंस में ढूंढेंगे क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या ढूंढना है, सबसे पहले हम लोग जो ढूंढेंगे वो होगा अपना एक्शन वर्ड जो है डूइंग। डूइंग में हम लोग क्या ढूंढेंगे, वर्ड विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज वर्ब एंडिंग विथ वर्ड आईएनजी। फिर सेंटेंस में हम लोग ढूंढेंगे हैज़ या हैव को। फिर उसके चारों फॉर्म में से एक एक फॉर्म को देखेंगे। पहला फॉर्म जो हम लोग ने अभी के अभी किया वो इतना तो हमें मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे नॉट आ गया। अभी ये नॉट कहाँ है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि ये हैज़ के बाद है और बीन के पहले है, तो ये सेकंड फॉर्म हो गया, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है। अंडरस्टूड। आपके पास एग्ज़ाम में अगर कोई सेंटेंस इस तरह से मिलता है तो आप उसको कैसे रिकग्नाइज करोगे, आप क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम लोग ने आगे इतने सारे किए हुए हैं ऑलरेडी और इनके सारे फॉर्म्स भी है किए हुए, तो ऑब्वियसली याद करने पड़ेंगे। जनरली इतना याद नहीं करना पड़ता है, एक बार समझ में आ गया तो आपको प्रैक्टिस से इजीली हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस अगर दिया हुआ है तो उसके चार फॉर्म में ऑब्वियसली है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव और एक नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब ये चार फॉर्म आपको याद है तो उस चारों फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है हैज़ हैव और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। फिर दूसरे में क्या होता है कि हैज़ हैव के बाद में नॉट और बीन के पहले नॉट लगता है। अभी तीसरा फॉर्म करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा बेटर और क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। अभी हम लोग देखते हैं थर्ड फॉर्म। The interrogative sentences are formed by putting have or has before the subject, इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हैज़ he been doing his work। अभी ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, तो अगर आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस है, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन मार्क देख लोगे
तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू कि ये इंटरोगेटिव तो है ही, लेकिन ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है कि नहीं, या सिर्फ इंटरोगेटिव है वो भी आपको इजीली पता चल जाएगा। कैसे कि सेंटेंस में नॉट है कि नहीं है, नॉट आने से वो नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया, अगर नॉट नहीं है तो वो सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस है। परफेक्ट। तो ये था सब क्वेश्चन मार्क से रिकॉग्नाइज करना, लेकिन अगर सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करना है तो क्या देखना होगा, हैज़ हैव हमें देखना है बिफोर सब्जेक्ट। परफेक्ट। सब्जेक्ट के पहले हैज़ या हैव आएगा। अभी फोर्थ फॉर्म, अच्छा सॉरी, इसका एक और एग्जाम्पल है मेरे पास। सेकेंड एग्जाम्पल, second example, have you been going there? Question mark, subject you, उसके पहले हैज़ या हैव। परफेक्ट। फिर दूसरा क्लू है अपने पास, वो है क्वेश्चन मार्क। हो गया। ये थे हमारे दो एग्जाम्पल फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी हम करेंगे फोर्थ फॉर्म। अभी जो हम करेंगे वो है फोर्थ फॉर्म, द नेगेटिव इंटरोगेटिव sentences have the form have or has plus subject plus नॉट, या फिर इसका हम जो यूज़ कर सकते हैं वो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो है हैवंट या फिर हैसंट प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव। सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, नॉट। अगर इंटरोगेटिव है तो हम लोग ढूंढेंगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें दो तीन चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है हैव हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, या फिर हैवेंट हैजेंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हैवेंट हैजेंट यूज़ करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट। नाइस। तो इसका एग्जाम्पल मेरे पास दो एग्जाम्पल है, जगह थोड़ी कम है, आई विल ट्राई एंड फिट इट हियर। फर्स्ट एग्जाम्पल, हैजेंट ही बीन doing his work? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है, hasn't है, तो ये हो गया आपका, और इसी के बाद तुरंत सब्जेक्ट है। राइट। जैसा हमारे पास ये फॉर्म में दिया हुआ है कि हैव हैज़ के बाद हमारे पास सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं तो क्या करना होगा कि हैवेंट या हैजेंट और उसके बाद सब्जेक्ट, और अगर ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर से होगा।
और एक एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल मैं साइड में लिख रही हूँ। हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर। अभी हैव है, सब्जेक्ट है और फिर नॉट है। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं यूज़ किया है, तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट जो है वो बीच में आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा हैव या हैज़ और उसके बाद आएगा नॉट। और ऑब्वियसली इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो होगा ही। सो टुडे व्हाट वी डिड वाज द 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के हमने 4 फॉर्म किए। चारों फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला फॉर्म है द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हैज़ द फॉर्म हैज़, हैव और प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस ing। सेकेंड हमारे पास है द नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर हैज़, हैव एंड बिफोर बीन। ठीक है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैव हैज़ बिफोर द सब्जेक्ट, और ये तो मैंने साइड में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क होगा, अगर वो इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क होगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हैव द फॉर्म हैव, हैज़ या सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं तो हैवंट और हैजंट के बाद सब्जेक्ट। सो दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। थैंक यू।